हाय एवरीवन, देखिए इस वीडियो में बहुत ही सुंदर और प्यारा सा बुनाई डिज़ाइन जिसके लिए आपको 21+2 के मल्टीपल में फंदे कास्ट ऑन करने होंगे। और इस डिज़ाइन को आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, शॉल जैसे बॉर्डर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा और ये डिज़ाइन दिखने में मुश्किल ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि ध्यान सिर्फ आपको राइट साइड की रो में देना है। उल्टे साइड हमेशा हम सेम ही बनाते हैं। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को बुनना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 21+2 के मल्टीपल करते हुए यहाँ मेरे पास है टोटल 23 फंदे, जिसमें शुरुआत का एक फंदा और लास्ट का एक फंदा हमारा एज स्टिच है और बीच के 21 फंदे पर ही हमारा डिज़ाइन बनेगा। और डिज़ाइन हम फंदे कास्ट ऑन करने के जस्ट बाद ही स्टार्ट करेंगे, इससे नीचे की एजिंग बहुत अच्छी आएगी। तो रो 1 अब हम राइट साइड से बुनेंगे। इस रो में पहला फंदा उल्टा बुनेंगे और अब यहाँ से हमारा रिपीटेशन स्टार्ट होगा, तो 8 फंदे और उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसके बाद 2 फंदे सीधे। नेक्स्ट एक फंदा उल्टा। अगेन 2 फंदे सीधे बुनेंगे। और अब 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए इस रो में आपको शुरुआत के पहले फंदे के बाद से रिपीटेशन स्टार्ट करना, यानी 8 फंदा उल्टा, 2 सीधा, 1 फंदा उल्टा, फिर 2 सीधा और फिर 8 फंदे उल्टे। तो इस तरह से आपको इस रो के एंड तक रिपीट करना है। और क्योंकि हमारे पास अब फंदे नहीं हैं, लास्ट में सिर्फ एक फंदा ही बचा है, तो इसे हम उल्टा ही बना लेंगे। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आ जाइए रॉन्ग साइड रो 2 में। और देखिए रो 2 आगे की सभी रॉन्ग साइड रो में हमें रो 2 को ही रिपीट करना है। तो इस रो में पहला फंदा हम बिना बुने स्लिप करेंगे, आप चाहे तो इसे बुन भी सकते हैं। अब इसके बाद 10 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और ये 10 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब यहाँ पे बीच में हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद अगेन 10 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस रो में आपको 10 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और 10 फंदे उल्टे यही बुनते हुए पूरे एंड तक रिपीट करना। और क्योंकि अब हमारे पास फंदे नहीं हैं, अगर यहाँ से और फंदे होते तभी हम 10 फंदे और उल्टे बनाते, जिससे बीच में 20 फंदे उल्टे वाले होते और लास्ट का जो एक फंदा बचेगा इसे हम उल्टा ही बना लेंगे। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए राइट साइड रो 3 में। और इस रो में पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे। और अब यहाँ से हमारा रिपीटेशन स्टार्ट होगा, तो 6 फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। उन पीछे की तरफ अब हम यहाँ पे 3 फंदे को सीधा बुनते हुए घटाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पे जाली आएगा, तो ऊन आगे की तरफ और एक फंदा सीधा। अगेन यहाँ पे जाली आएगा, तो ऊन को हम इस तरह से घुमा के लाएंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनना है।
तो इसके बाद ये फंदा हम उल्टा बुनेंगे और अब ऊन अपनी तरफ ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक और हमें जाली डालना है और एक फंदा अब हम सीधा बुनेंगे। ऊन फिर से आगे की तरफ और अब हम 3 फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। तो इस वाले फंदे को पहले हम इस तरह से पलट लेंगे और वापस हम नीडल पे चढ़ाएंगे और अब हम इन 3 फंदे को एक साथ घटाएंगे इस तरीके से। और इसके बाद अगेन 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखिए 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमारा रिपीटेशन यहाँ पे ख़त्म होता है और इस रो में भी आपको शुरुआत के पहले फंदे के बाद देखिए यहाँ से आपको रिपीटेशन स्टार्ट करना और यहाँ तक रिपीट करना है। इसके बाद लास्ट का एक फंदा उल्टा बुनेंगे और इस रो के बाद नेक्स्ट रॉन्ग साइड रो को आपको सेम रो 2 के जैसे बुनते हुए रो 4 को ही बुन के कंप्लीट कर लेना है। राइट साइड रो 5 पहला फंदा तो बिना बुने ही स्लिप करेंगे। इसके बाद 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और 4 और अब यहाँ हम 3 फंदे को सीधा बुनते हुए घटाएंगे। और अब एक फंदा सीधा और अब यहाँ जाली डालने के लिए ऊन आगे लाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। ऊन फिर से आगे की तरफ एक फंदा और सीधा, नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा। अब यहाँ जाली डालने के लिए ऊन आगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। अगेन ऊन आगे लाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद हम 3 फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे इस तरीके से। और अब अगेन 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4। अब देखिए लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचा है तो इसे भी हम उल्टा ही बुनेंगे। राइट साइड रो 7 पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे। इसके बाद 2 फंदे उल्टे और अब नेक्स्ट 3 फंदे को एक साथ सीधा बुनते हुए घटाएंगे। इसके बाद 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन आगे की तरफ और एक फंदा सीधा, ऊन फिर से आगे की तरफ और 2 फंदे सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे और अब 2 फंदे सीधे, ऊन आगे की तरफ एक फंदा सीधा, ऊन फिर से आगे की तरफ 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 3 फंदे को बैक लूप से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। और अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। और लास्ट का एज स्टिच है इसे भी हम उल्टा ही बना लेंगे। राइट साइड रो 9 पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 3 फंदे को सीधा बुनते हुए घटाएंगे। और अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2 और 3, ऊन आगे की तरफ एक फंदा सीधा,
ऊन फिर से आगे की तरफ 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2 और 3। इसके बाद एक फंदा उल्टा। अब नेक्स्ट 3 फंदे भी सीधे बुनेंगे। 1, 2 और 3। इसके बाद ऊन आगे की तरफ एक फंदा सीधा बुनेंगे। ऊन फिर से आगे की तरफ नेक्स्ट 3 फंदे भी सीधे बुनेंगे। 1, 2 और 3। और अब यहाँ पे हम 3 फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे, इस तरीके से। अब देखिए लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचा है, तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब हम राइट से रो 11 में आ गए हैं। पहला फंदा तो बिना बुने स्लिप करेंगे। इसके बाद 10 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखिए हम डिज़ाइन के बिल्कुल मिडिल में आ गए हैं। तो यहाँ पे एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब अगेन 10 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिपीटेशन ख़त्म होता है। इस रो में भी आपको शुरुआत के पहले फंदे के बाद से रिपीटेशन स्टार्ट करना है, और इस रो में 10 फंदे सीधे, उसके बाद एक फंदा उल्टा और 10 फंदे सीधे। यही आपको एंड तक रिपीट करना है, और जब लास्ट में एक फंदा बचेगा इसे भी हम सीधा ही बुन लेंगे। और अब इस रो के बाद नेक्स्ट रॉन्ग साइड रो को आपको सेम रो 2 के जैसे बुनते हुए रो 12 को ही बुन के कंप्लीट कर लेना है। और रो 12 तक बुन लेने के बाद ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब इसे कंटिन्यू बनाने के लिए आपको यही रो 1 to 12 को ही रिपीट करना होगा। और शुरुआत में डिज़ाइन ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे आप इसे बनाएंगे तो ये जो डिज़ाइन है हमारा इस तरह से आगे के बनते जाएगा। और आप देख सकते हैं बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। और अगर आप अपने नए विंटर प्रोजेक्ट्स के लिए कोई आसान और सुंदर डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं तो इसे आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। आई होप आपको आज का पैटर्न अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।